आज की ये उर्स पाक की तकरीब पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबाए फ़्यूज़ बरक़ात हज़रत मौलाना मुरीद अहमद यूसफ़ी रहमहुल्लाह ताला आपकी वो प्यारी यादें ताज़ा करने के लिए ये तकरीब जो है मुनक़्क़द हो रही है, जिसकी क़यादत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना साहबज़ादा पीर बशीर अहमद यूसफ़ी साहब और स्यादत फरमा रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफ्ती खलील अहमद यूसफ़ी साहब और आस्ताना आलिया चूरा शरीफ के सजादा नशीन किबला पीर साहब आपके सामने जलवा फरमा है और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत महाज की क़यादत भी यहाँ मौजूद है। मैं अपने मौजू के मुतल्लिक़ा मुख्तसर वक्त के अंदर बात मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप हज़रात फ़िलहाल मेरी तरफ तवज्जो करें, ठीक है। ये दस्तारबंदी हो रही है और मैंने इसी दस्तार के वाले से ही बात करनी है, क्योंकि किबला बाबा जी अलैहि रहमा की मौजूदगी में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मुझे बयान करने का मौका मिला है और हमारी सरपरस्ती भी बाबा जी फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर इस्तिकामत के साथ उस बात पे डट गए, तो फिर अल्लाह ताला इस डटने पर उनकी एजाज़ के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए अल्लाह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक फरिश्तों की पूरी जमात उस अल्लाह के बंदे के पास भेजता है कि जिसने कहा अल्लाह मेरा रब है और फिर वो इस्तिकामत के साथ डट गया। तो फरमाया ए मेरे फरिश्तों, अब तुम जाओ और जाकर इस बंदे की हौसला अफजाई करो। पहले बंदे ने काम किया, उसने कहा अल्लाह मेरा रब है, और फिर रब ने अपने मबूद होने का हक अदा करते हुए कहा कि ऐ फरिश्तों, अब तुम जाओ और जाकर इस बंदे को हौसला दो, अल्लाह तखाफू वला तहजनू। ऐ बंदे, तूने रब को एक माना है, अब तू सुन कि ना तुझे कोई खौफ है, ना तुझे कोई गम है, और तुझे दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम अहबाब एक दफा जरा सुभान अल्लाह कहें जोर से, सुभान अल्लाह। अब बंदे ने एक काम किया, उसने रब को कहा कि मौला तू मेरा रब है। अल्लाह ने उसके बदले में कितने एजाज़ात से उस बंदे को नवाजा कि तुझे कोई खौफ नहीं। फरिश्ते आए हैं, अल्लाह खुद भी पैगाम दे सकता था, उसके एजाज के लिए अल्लाह फरिश्तों को भेजता है। फरिश्ते आकर कहते हैं तू खौफ ना कर, गम ना कर, तुझे जन्नत की बशारत है। बात खत्म नहीं हुई, फरमाया नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। ए बंदे, तूने हमारे रब को रब माना है तो सुन अल्लाह के बंदे, हम तेरे दुनिया में भी यार हैं और आखिरत में भी तेरे यार हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह के फरिश्ते कह रहे हैं कि तू हमारा दुनिया में भी यार है और आखिरत में भी यार है। और इसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसीरें मुफस्सिरीन ने की हैं। मैं इसको शार करते हुए अर्ज कर रहा हूं कि इस्तिकामत किसे कहते हैं। आज हमारे यहाँ क्या है, हम उस बंदे को पीर मानते हैं कि जो किसी के सर में दर्द हो रही हो ना, दम करे दर्द हट जाए, कहते हैं पीर कामल है। हालांकि ये पैनाडोल की गोली भी दर्द खत्म कर सकती है, डिक्लोरान का टीका लगाएं दर्द रुक जाती है। पीरों का काम कोई ये नहीं, पीरों का काम है बंदे को बंदा बनाना। बेशक बेशक, ये काम है पीरों का कि रब की मखलूक को, भटकी मखलूक को सीधे रास्ते पर लाना और अपने रसूल से उन्हें मिलाना, ये बंदों का काम है। आज हमारे यहाँ म्यार ही बदल गया।
अब ये इस्तिकामत नहीं है। इस्तिकामत कहते हैं कि दीन पर डट जाना। जो इंसान दीन पे डट जाए असल वो मुस्तकीम है, वो सिराते मुस्तकीम पर है। हजरत किबला यूसुफ साहब ले रहमा बिला मुबालगा अर्ज कर रहा हूं, बगैर कोई मिर्च मसाला लगाए बात कर रहा हूं कि वो वाकयाता नहीं सिराते मुस्तकीम पर कायम थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें कोई शक नहीं। इस्तिकामत क्या है कि अकायदो नजरियात में कायम रहना, अमाल में कायम रहना। और इसकी अगर मैं शार्टकट तफसीर करूं इस्तिकामत की तो यूं कह लें, अपने असलाफ के अकायदो नजरियात और मामूलात पे मरते दम तक कायम रहना, यह इस्तिकामत है। हजरत किबला बाबा जी के अंदर यह इस्तिकामत पाई जाती थी। यह इस्तिकामत उनके अंदर बदरजा अतम मौजूद थी कि वो अपने असलाफ के नजरियात पे कायम थे। और जब बंदा इस्तिकामत पे यानी मुस्तकीम बन जाए उसकी शान क्या है। हजरत इमाम राजी की एक बात सुने, यहां बड़े बड़े जलील और कदर उलमा मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में बात अर्ज करना चाहता हूं। इमाम राजी ने जो बात लिखी है आप सुने तबीयत खुश हो जाएगी। वो कहते हैं कि ये जो फरिश्ते हैं ना, इमाम राजी ने यहां ये बात की है, नहनु औलियाकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, के फरिश्ते आकर उस बंदे से कहते हैं कि ऐ बंदे हम तेरे यार हैं। कौन कहता है? बंदा नहीं कह रहा, बंदे ने एक काम किया, अल्लाह तू मेरा रब है, डट गया। और फरिश्ते आकर कहते हैं नहनु औलियाकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, ऐ बंदे हम दुनिया में भी तेरे यार हैं, कब्र में भी यार हैं, हशर में भी यार हैं, जन्नत में भी यार हैं। फरिश्ते आके कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। इमाम राजी बड़ा ईमान अफरोज नुक्ता लिखते हैं। वो कहते हैं कि जो जौहर नफ्स है ना, नफ्स इंसानी है, और फरिश्ते जो हैं, इन दोनों के दरमियान एक निस्बत है। वो कहते हैं निस्बत यूं समझो जैसे कतरे को समंदर के साथ निस्बत है। नफ्स इंसानी और फरिश्ते के दरमियान वो कहते हैं निस्बत क्या है, जैसे कतरे की समंदर के साथ निस्बत है, और जर्रे की रेगिस्तान के साथ निस्बत है, और शोले की आफताब के साथ निस्बत है। तो कहते हैं इस निस्बत में रुकावट मौत होती है। इस निस्बत में रुकावट जो बनती है वो मौत जिंदगी है। और जब इंसान को मौत आ जाए तो वो कतरा समंदर बन जाता है। फैज के एतबार से जब अल्लाह का बंदा इस दुनिया फानी से जाता है, पहले उसका फैज एक कतरे की तरह होता है। तो इमाम राजी कहते हैं मौत दरमियान से उस पर्दे को उठा देती है, फिर वो कतरा जो है वो समंदर में बदल जाता है, फिर वो शोला आफताब बन जाता है। अहले सुन्नत का ये नजरिया है कि बंदा मोमिन जब तक जिंदा है वो फैज तकसीम करता है, लेकिन उसका फैज यूं समझे जैसे कतरा है। जब वो कब्र में चला जाता है वो रुकावट खत्म हो जाती है और वो कतरा समंदर बन के फिर दुनिया में आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शोला आफताब बन के फैलता है। हम ऐसे नहीं कह रहे आज ये जितने बंदे नजर आ रहे हैं इनके सर पे इमामे जो हैं, ये क्या यूसी साहब की इस्तिकामत नहीं है? चेहरे पे दाढ़ियां इस्तिकामत नहीं है? उनके दोनों साहबजादे बादशाह हैं, ये इस्तिकामत नहीं है? सैकड़ों तीसरे साहबजादे दरवेश हमारे भाई, ये इस्तिकामत नहीं है उनकी? और सैकड़ों बच्चों का कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना, ये इस्तिकामत नहीं है? बाबा जी जो एक बाग लगा कर गए थे, उसके ये माली हमारे भाई हैं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? ए वाले हम इशारा गलत हो गया, इशारा सही करो। सारे ही हैं। हाँ, इशारा सही करो। मैं अर्ज कर रहा हूं कि बाबा जी जो बाग लगा कर गए थे, अब इस बाग को पानी किसने देना है? इन हमारे भाइयों के साथ हम सब ने मिलकर इस बाग को पानी देना है। बाबा जी के बारे में अगर हम ये कहें कि बाबा जी इस दौर में
इस्तिकामत का पहाड़ थे, बेशक बेशक तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है। बेशक बाबा जी ने कभी गैर शरी काम नहीं किया, बेशक। बाबा जी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, बेशक। बाबा जी ने किसी का हक नहीं मारा। बेशक। मैंने कई दफा देखा कि मेरी मस्जिद रास्ते में आती है, तो असर की नमाज में पढ़ रहा हूं, सलाम फेरिए, बाबा जी पीछे बैठे हुए। मैंने अर्ज किया, बाबा जी आप कहते नहीं, मैं गुजर रहा था, नमाज का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, और मैंने कहा यहां नमाज अदा कर लूं। मेरे भाइयों, पीर ऐसे होने चाहिए। बेशक ठीक है, आज हमने जो मियार बदला है ना, इस मियार को दफा करें कि जो जनाबिला हु करने वाले ज्यादा हूं, जिसके आगे पीछे बंदे ज्यादा हूं, डोल धमके वाले हूं, ये हमारा मियार है। मियार सिर्फ शरीयत है। हजरत दाता साहब की एक छोटी सी बात अर्ज करके ज्यादा चाहता हूं। हजरत दाता गंगबख्श अली हजवेली रहमा ने कश्फुल महजूब के अंदर ये वाकया लिखा है कि हजरत बायजीद बस्तामी अलैहि रहमा को पता चला कि फलां जगह पे एक अल्लाह का वली रहता है। मुख्तसर करता हूं कि वो अल्लाह के वली की ज़ियारत के लिए चले गए। वो बंदा मस्जिद से निकल रहा था और उस बंदे ने मस्जिद के अंदर थूक दिया। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद फरमाते हैं, मेरा दिल ना किया मैं इस बंदे से सलाम लूं। क्यों? अगर वो रब का यार है, उसे यार के घर का एहतराम होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते मैं वापस आ गया, वापस आया, रात को सो गया, मुझे रसूल पाक की ज़ियारत हो गई। सुभान अल्लाह। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तूने हमारी शरीयत की पासदारी की है, इसका तू फैज पाएगा। तो बायजीद बस्तामी फरमाते हैं, जब सुबह हुई अल्लाह ताला ने मुझे वलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आगे दाता साहब की आखिरी जुमले सुनने वाले हैं। आप फरमाते हैं, ऐ बंदे, तू रसूलुल्लाह की शरीयत की हिफाजत कर, अल्लाह तेरे ईमान और तेरी वलायत की हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मसले में शरीयत की हिफाजत की बायजीद बस्तामी ने, और वो वली बन गए। तो बाबा जी ने तो सारी जिंदगी शरीयत पे पहरा दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।